ये आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है। अब 2024 में देश आखिरी चुनाव देखेगा। जी हां, ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हमारे देश में 2024 में आखिरी चुनाव होने जा रहे हैं। इसके बाद देश में कोई लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये देश का आखिरी चुनाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों, तो चलिए बताते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा क्यों लगता है कि ये देश का आखिरी चुनाव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा लगता है कि अब देश में और चुनाव नहीं होंगे। उनके इस बयान के पीछे की आखिर वजह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मिले अपार समर्थन के बाद से विपक्ष बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये डर है या मास्टर स्ट्रोक, ये आप ही तय कीजिए मेरी इस रिपोर्ट के बाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एक सभा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए इंडिया का। अब इस बयान से एक बात तो साफ है कि खड़गे चुनाव के पहले ही हार मान चुके हैं। अब ऐसा बयान देकर वो जनता से या तो अपने लिए वोट मांगने का एक आखिरी कोशिश है वो कर रहे हैं, या फिर उन्हें ये वाकई डर है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक खड़गे ने ये कहा, देखो एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें डर, या यूं कहें कि वो कहीं ना कहीं उनका मास्टर स्ट्रोक है जिसे वो इस्तेमाल करके आगामी चुनाव में अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेसी और उनकी नीतियों के बारे में क्या कहें, क्योंकि उनके बयानों से तो अब जनता भी उनकी चुटकियां ही लेती है। इस दौरान खड़गे ने मोदी पर जब निशाना साधा तो वो ये भूल गए कि ये बात जब आम जनता तक पहुंचेगी तो उनकी ही हंसी होने वाली है, क्योंकि इस दौरान खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जहर तक बता दिया। अब जब देश में राम मंदिर बनकर तैयार है, ऐसे में आरएसएस इस वक्त किसी को भी जहर तो नहीं लग सकती। सवाल यह है कि मोदी और बीजेपी कांग्रेस के लिए जहर बन गए हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर कांग्रेस के निशान पर, उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में बीजेपी के लिए जो ये राग है वो अलाप रहे हैं। इसके आगे उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का भी जिक्र किया। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी देश को एकजुट करना चाहते हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने नफरत की दुकान खोल दी है। इसी वजह से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। खड़गे ने कहा, भाजपा और आरएसएस जहर है, वे हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा बचाओ समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये सब बातें कही थी। अब लेकिन सवाल यह है कि इस बयान से गठबंधन की हार का डर ज्यादा नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से उनकी खींच भी। इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं? खड़गे के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।